हम हमारी छोटी ई की मात्रा तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बड़ी ई की मात्रा सीखने जा रहे हैं। अब छोटी ई की मात्रा भी ई की मात्रा होती है और बड़ी ई की मात्रा भी ई की मात्रा होती है। तो पहले इन दोनों मात्राओं का फर्क भी आपको समझना पड़ेगा। एक तो ई इमली होता है और एक ई ईक होता है। आपने देखा ना, स्वर जो होते हैं वो सारे मात्राएं होते हैं। तो आप स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, उसके बाद में ई भी होता है और ई भी होता है। इमली भी होता है और ईक भी होता है। दो ई होते हैं। तो एक इमली जो होता है वो छोटा ई होता है और ईक जो होता है वो बड़ा ई होता है। वो क्या होता है? बड़ा ई होता है। तो आज हमको बड़ी ई की मात्रा सीखनी है। छोटी ई की मात्रा हमने सीख ली ना पिछली बार। अब हमारा कंप्लीट हो गया उसका चैप्टर छोटी ई की मात्रा का। तो अब हमें बड़ी ई की मात्रा सीखना है। बड़ी ई की मात्रा के साथ ही इस वाली मात्रा के साथ आपको वाक्य बनाना भी शुरू करना पड़ेगा। अब ये हम पहले बड़ी की मात्रा आपको थोड़ी सिखा लें, फिर इसी लेसन में आपको वाक्य बनाना भी सीखना होगा और आपके ओरल क्वेश्चन आंसर भी शुरू हो जाएंगे इस मात्रा के साथ में। तो इस वाली मात्रा के साथ आपको बहुत सारा काम और भी नया जो है वो सीखना है। पहले हम बड़ी की मात्रा लगाकर सारे व्यंजन में बड़ी की मात्रा लगाकर उनको पढ़ना सीख लेते हैं और लिखना सीख लेते हैं। ठीक है? तो बोर्ड पर हमें सबसे पहले क्या करना है? बड़ी ई की मात्रा ऐसे क्या बोलेंगे? बड़ी ई की, ये ईक है ना, ईक। ठीक है? तो ईक को बड़ी ई बोलते हैं। तो ये है बड़ी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा आप इस साइड लगाते हैं। जो छोटी की मात्रा होती है वो आप इधर से लगाते हैं और जो बड़ी की मात्रा होती है वो आपको वर्ण पूरा करने के बाद लगानी होती है। और छोटी ई की मात्रा आप वर्ण शुरू करने से पहले लगाते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। एक बार आपको आज पर हमें क्या करना है? आज हमें बड़ी ई की मात्रा सीखना है। ठीक है? अब बड़ी की मात्रा सबसे पहले कैसे सीखेंगे? हम सबसे पहले व्यंजन के ऊपर, व्यंजन कौन से होते हैं? भूल तो नहीं गए? क से य तक आने वाले सारे वर्ण व्यंजन होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? क्योंकि ये ओरल प्रश्न उत्तर सब आपको आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। व्यंजन कितने होते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं और ये कौन से होते हैं? ये क से य तक आने वाले सारे वर्ण व्यंजन होते हैं और ये मात्रा, ये संख्या में 36 होते हैं। ठीक है? तो अभी हम इसकी भी आपकी एक वर्कशीट तैयार कर रहे हैं, ओरल वाली, जो ओरल क्वेश्चन आंसर आपको आने वाले हैं ना, उसकी वर्कशीट तैयार कर रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर उसमें से आपको मुंह जबानी याद करना होगा। ओरल मौखिक यानी क्या? जिसे सिर्फ आप मुंह से याद करते हो, लिख कर याद नहीं करते हो, उसे मौखिक बोलते हैं। तो मौखिक प्रश्न उत्तर की एक शीट जो है वो तैयार की जा रही है आपकी। ठीक है? तो आने वाले समय में हम आपको स्कूल बुलाने वाले हैं, आपके पेरेंट्स को। तो वो वर्कशीट्स भी कलेक्ट करेंगे, आपके कलर्स भी कलेक्ट करेंगे। इससे संबंधित हम सैटरडे को आपको आर्ट एंड एक्टिविटी बुक भी शुरू करने वाले हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है? अभी हम क्या करते हैं? बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के साथ में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? हिंदी में एक स्लीपिंग लाइन बनाई। क से कबूतर लिखना तो याद है ना कि भूल गए? क से कबूतर या क से। आप क से कबूतर नहीं बोलोगे। अगर क से कबूतर, ख से खरगोश अभी तक बोलते रहोगे तो शब्द बनाना नहीं सीख पाओगे, सिर्फ क। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? क ख ग घ ड़, हमने पहले भी बताया ना आपको। तो ये क्या है? क। क पे बड़ी की मात्रा ये इधर लगा दी हमने। क पे बड़ी ई की मात्रा की। क्या बोलेंगे इसको? की। जबकि छोटे की मात्रा जो लगाते हैं ना उसे बोलते हैं क पे छोटी ई की मात्रा की। और बड़ी की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं? क पे बड़ी की मात्रा की। ई दब जाता है तो वो 2 बार हो जाता है, ई। ठीक है? जैसे अभी आगे जब शब्द सीखेंगे तब इसका अंतर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप इसको सिर्फ इतना बोलिए, क पे बड़ी की मात्रा की। ठीक है? ऐसे ही ख पे बड़ी की मात्रा की। ग पे बड़ी ई की मात्रा गी। घ पे बड़ी ई की मात्रा
घी। ड़ पे बड़ी ई की मात्रा डी। ठीक है। क पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ग पे बड़ी की मात्रा गी, घ पे बड़ी की मात्रा घी, ड़ पे बड़ी की मात्रा डी। ठीक है। च पे बड़ी की मात्रा च पे बड़ी की मात्रा ची। ची। अगर इसे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे च को? च पे छोटी की मात्रा ची, और बड़ी की को कैसे पढ़ेंगे? च पे बड़ी की मात्रा ची। ठीक है। इतना अंतर होता है दोनों में। छ पे बड़ी ई की मात्रा छी। ज पे बड़ी की मात्रा जी। अब देखिए, अब आपने देखा हम पहले नीचे से मात्रा को ऊपर लेके जा रहे थे, अब हम मात्रा को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से मात्रा ले जाने में मात्रा कहीं गलत जगह पे लग रही है, मगर अगर आप ऊपर से लेके आते हो तो बिल्कुल ठीक ठीक लगती है। जैसे च में ही इधर आ गई थोड़ा, मगर छ में हमने इस लाइन के साथ ही पूरी इसको मात्रा को लिया। ज में भी ऐसे ही बिल्कुल ठीक आई, तो आप ऊपर से भी मात्रा को ले आ सकते हैं। छ च छ ज ज। अब झ, इसमें एक बार आप देख लीजिए, ये आपने झ बनाया पहले, अभी जो झ की लाइन जा रही है ना, स्टैंडिंग लाइन, झ की लाइन के साथ ही आपको यहाँ से बड़ी की मात्रा को नीचे तक लेके आना है। झ पे बड़ी की मात्रा जी। तो ये राइटिंग टिप्स हैं, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के टिप्स होते हैं। आप बहुत आगे पीछे लाइनों को करते हैं, मात्रा को करते हैं, वर्ण को करते हैं, तो वो हैंड राइटिंग को खराब करते हैं। तो हमें इस तरह से लगानी है मात्रा। ठीक है जी। च पे बड़ी की मात्रा ची, छ पे बड़ी की मात्रा छी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, झ पे बड़ी की मात्रा जी। यहाँ खाली ट। ट पे बड़ी की मात्रा टी। ठ पे बड़ी की मात्रा थी। ड, ये भी ध्यान रखो कि जब आप एक स्लीपिंग लाइन बनाते हो तो जो लेटर है वो मोस्टली सारे लेटर जो है बिल्कुल सेंटर से शुरू होते हैं। जैसे इस वाली स्लीपिंग लाइन के सेंटर से मैंने ट शुरू किया, जैसे इस वाली स्लीपिंग लाइन के बीच में से मैंने ठ शुरू किया, ऐसे ही अब इस वाली स्लीपिंग लाइन से सेंटर से मैं शुरू करने जा रही हूँ। ड पे बड़ी की मात्रा डी। ठीक है। अगर आप उसको आगे पीछे बनाओगे तो भी राइटिंग खराब होता है। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप शुरू में ही सीख लेंगे। एक बार सही चीज सीख ली तो आप गलत नहीं करेंगे, एक बार गलत कर लिया तो हम पूरा समय आपकी हैंड राइटिंग ठीक करते रह जाएंगे। ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। जल्दी जल्दी ट ठ ड ढ तो सब नर्सरी के बच्चे, जूनियर केजी के बच्चे भी लिख लेते, मगर अब आप सीनियर केजी में आ गए हैं। अब आपका वाक्य से, लेसन्स के साथ पाठ पढ़ने पड़ेंगे, प्रश्न उत्तर आगे लिखना पड़ेंगे। आपको एक एक अक्षर, एक एक शब्द सब सही सही लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। ट ठ ड ढ। ढ पे ये देखिए आपने स्लीपिंग लाइन बनाई, इसके सेंटर से मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये छोटी स्टैंडिंग लाइन बनाई, ढ बनाना है। अच्छा, टमाटर ढ पे बड़ी की मात्रा धी। क्या आएगा? ढ पे बड़ी की मात्रा धी। क्या हो जाएगा ये? ढी। ट पे बड़ी की मात्रा टी, ठ पे बड़ी की मात्रा ठी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, ढ पे बड़ी की मात्रा ढी। छोटी ई और बड़ी ई को बोलने में भी थोड़ा सा अंतर रखो। जब भी आप बोलते हो तभी भी इसको एक जैसा मत बोलो कि छोटी की मात्रा बोली तो काफी छोटी की मात्रा की,
क पे बड़ी की मात्रा की नहीं, आपने इसके बोलने में मौखिक तौर पर भी अंतर नहीं रखा तो आपको लिखने में छोटी और बड़ी की मात्रा का हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। इसके बोलने से ही शुरुआत करो। अगर आपको छोटी की मात्रा बोलनी है तो ऐसे बोलोगे, क पे छोटी की मात्रा की, और बड़ी की मात्रा बोलनी है तो आपको ऐसे बोलना होगा, क पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा की। जब इस तरह से बोलोगे, उसके अंतर को शुरू से ही आप समझते चलोगे, तब छोटी ई और बड़ी ई में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप सही सही शब्दों को लिख पाएंगे। ठीक है। अब त पे बड़ी की मात्रा ती, थ पे बड़ी की मात्रा थी, ठीक है। त पे बड़ी की मात्रा ती, थ पे बड़ी की मात्रा थी, द पे बड़ी की मात्रा दी, ध पे बड़ी की मात्रा धी। ठीक है। अब पहले हमें इरेज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा त थ द ध न पे बड़ी की मात्रा नी। ठीक है। और इसको एक बार पहले हम और पढ़ लेते हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि बड़ी की मात्रा को आपको कैसे पढ़ना है। क पे बड़ी की मात्रा की, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ग पे बड़ी की मात्रा गी, घ पे बड़ी की मात्रा घी, ड़ पे बड़ी की मात्रा डी। ई बिल्कुल स्पष्ट और 2 बार जैसे सुनाई जाना चाहिए। च पे बड़ी की मात्रा ची, छ पे बड़ी की मात्रा छी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, झ पे बड़ी की मात्रा जी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, ठ पे बड़ी की मात्रा ठी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, ढ पे बड़ी की मात्रा ढी, त पे बड़ी की मात्रा ती, थ पे बड़ी की मात्रा थी, द पे बड़ी की मात्रा दी, ध पे बड़ी की मात्रा धी, न पे बड़ी की मात्रा नी, प पे बड़ी की मात्रा पी, फ पे बड़ी की मात्रा, ये जो आगे की हम लेटर ले रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप राइटिंग को अच्छा करना चाहते हैं तो पहले फ लिख लिया और बड़ी की मात्रा कहाँ से, जो ये फ की स्टैंडिंग लाइन जहां पर शुरू की थी ना, उसे आप यहाँ पर लेके आएंगे, ऊपर से लेकर नीचे लेके आएंगे तो राइटिंग थोड़ा सा आपका ज्यादा ब्यूटीफुल आएगा। मात्रा इधर उधर नहीं होनी चाहिए कि आपने फ लिखा है यहाँ पर और मात्रा है आपकी यहाँ पर, तो ये राइटिंग आपने लिखा सब सही है, आपने बड़ी की मात्रा भी लगाई है, आपने फ भी सही लिखा है, पर आपने मात्रा को बहुत ब्यूटीफुली नहीं लगाया है, तो इससे हैंड राइटिंग आपका अच्छा नहीं होता है। तो करना क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मात्रा को कहाँ से शुरू करके कहाँ पर खत्म करना है। इन बातों का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होता है जब हम राइटिंग सीख रहे होते हैं। प पे बड़ी की मात्रा पी, फ पे बड़ी की मात्रा फी, ब पे बड़ी की मात्रा बी। ऊपर से लेकर नीचे मात्रा को लेके आएंगे तो बिल्कुल सही जगह से आप शुरू कर पाएंगे। भ पे बड़ी की मात्रा भी, म पे बड़ी की मात्रा मी, य पे बड़ी की मात्रा ई, र पे बड़ी की मात्रा री। अब मैं इसमें एक काम करने वाली हूँ, इसमें मैं कुछ जगह पे सही प्रोनाउंसिएशन दूंगी बड़ी की मात्रा पे और कुछ जगह पे मैं गलत उच्चारण करूंगी। अब आपको देखना है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। क्या आप पकड़ पा रहे हैं कि मैं कहाँ गलत कर पा रही हूँ? मैं कहीं गलत पढ़ूंगी, छोटी पढ़ूंगी बड़ी लगाकर,
और कहीं बड़ी ई ही पढ़ूंगी। ठीक है, तो आप सुनिए ध्यान से। ल पे बड़ी की मात्रा ली, व पे बड़ी की मात्रा वी, श पे बड़ी की मात्रा शी, स पे बड़ी की मात्रा सी, यहाँ पर षटकोण का आएगा। श पे बड़ी की मात्रा शी, स पे बड़ी की मात्रा सी, ह पे बड़ी की मात्रा ही, आया समझ में कि मैंने कहाँ कहाँ पर गलत पढ़ा। जैसे मैंने इस श को तो ठीक पढ़ा, श पे बड़ी की मात्रा शी, मगर इसे पढ़ा स पे बड़ी की मात्रा सी। ये छोटी की मात्रा पढ़ने का तरीका है, स पे बड़ी की मात्रा सी। और बड़ी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? स पे बड़ी की मात्रा सी। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ने का तरीका भी सही होना चाहिए। श पे बड़ी की मात्रा क्षी, त्र पे बड़ी की मात्रा त्री, य पे बड़ी की मात्रा गी, छोटी की मात्रा लगा, य पे बड़ी की मात्रा गी, क्या होगा? गी। तो बड़ी की मात्रा को, ये शब्द हमने बड़ी की मात्रा लगाई नहीं है, श पे बड़ी की मात्रा शी। तो अब हम इसको एक बार और पढ़ेंगे और देखो उसको ठीक ठीक पढ़ना सीखो। प पे बड़ी की मात्रा पी, फ पे बड़ी की मात्रा फी, ब पे बड़ी की मात्रा बी, भ पे बड़ी की मात्रा भी, म पे बड़ी की मात्रा मी, य पे बड़ी की मात्रा ई, र पे बड़ी की मात्रा री, ल पे बड़ी की मात्रा ली, व पे बड़ी की मात्रा वी, श पे बड़ी की मात्रा शी, श पे बड़ी की मात्रा शी, स पे बड़ी की मात्रा सी, ह पे बड़ी की मात्रा ही, श पे बड़ी की मात्रा क्षी, त्र पे बड़ी की मात्रा त्री, य पे बड़ी की मात्रा गी। ठीक है, तो ये आज हमने व्यंजन के साथ बड़ी ई की मात्रा लगा करके इसको पढ़ने और लिखने का प्रयास किया। तो अब आपको भी ये करना है, इसके मौखिक जो उच्चारण है उस पर भी ध्यान देना है, और लिखना तो आपको सारे व्यंजन आते ही हैं, तो बड़ी सरलता से आप बड़ी की मात्रा लगाकर सारे व्यंजन लिख लेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये करना है। थैंक यू।